हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आज आप सभी के लिए एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर 4 ज्योग्राफी का लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि है मैप, टाइप्स ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, स्केच एंड प्लेन के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैप से। मैप में जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? ग्लोब अर्थ के किसी कंट्री, कंटिनेंट और ओशियन को दिखाता है, मगर ग्लोब में हम किसी पार्टिकुलर स्टेट को नहीं देख सकते हैं, या फिर किसी पार्टिकुलर विलेज को हम लोग नहीं देख सकते हैं, या फिर किसी पार्टिकुलर रोड को भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ग्लोब का एक लिमिट है। ओके, तो इसी के लिए हम लोग को मैप का ज़रूरत होता है। ओके, तो मैप एक प्लेन सरफेस होता है, एक प्लेन सरफेस होता है जिसपे कंट्री, विलेज, स्टेट, ये सब चीज़ और रिवर, ये सब चीज़ दिखाया हुआ रहता है। ओके, मैप एक प्लेन सरफेस होता है। मैप गोल क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर गोल इसको बनाया जाएगा तो डायरेक्शन में डिफर आ सकता है। ओके, हम लोग उस जगह को सही से फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैप को प्लेन बनाया जाता है ताकि डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट रहे। हम अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैप पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। फर्स्ट वन इज फिजिकल या रिलीफ मैप उसे बोलते हैं। फिजिकल या रिलीफ मैप। फिजिकल या रिलीफ मैप हमें माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन और रिवर, ओशियन, ये सब चीज़ दिखाता है। क्या क्या दिखाता है? हमें माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर या फिर ओशियन दिखाता है किसी पार्टिकुलर कंट्री का, या फिर किसी पार्टिकुलर स्टेट का भी बोल सकते हैं, या फिर किसी पार्टिकुलर विलेज का भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैप इन्हीं 3 चीज़ों का ही बनता है। ओके, तो उसको हम लोग फिजिकल या रिलीफ मैप बोलते हैं। उसमें माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर और ओशियन रहते हैं। ये सारे चीज़ होते हैं आपके फिजिकल या रिलीफ मैप में। और दूसरा तरफ का आपका मैप होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम लोग को किसी कंट्री का ये बनता है, फिर किसी स्टेट का, किसी विलेज का, ठीक, या फिर किसी विलेज का बाउंड्री। ओके, किसी स्टेट का बाउंड्री, और किसी कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ बाउंड्री इसमें दिखाया जा सकता है। ओके, पॉलिटिकल मैप में कंट्री, स्टेट, विलेज या विलेज का बाउंड्री, स्टेट का बाउंड्री, कंट्री का भी बाउंड्री, ये सब चीज़ दिखाया हुआ रहता है आपका पॉलिटिकल मैप में। ठीक, स्टेट, विलेज, ये सब के बारे में इसमें रहता है। ओके, तीसरा मैप आपका आता है थियोटिक मैप, थियोमेटिक मैप। ओके, थियोमेटिक मैप, ये मैप कुछ चीज़ पे फोकस किया हुआ रहता है, जैसे कि ये रोड मैप पे फोकस रहेगा, या फिर रेनफॉल मैप पे फोकस रहेगा, या फिर फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे रहेगा ये, ओके, या फिर इंडस्ट्रीज का लिए,
ये किसी खास चीज़ पे ये फोकस के लिए होता है, या तो रोड मैप पे फोकस के लिए, या फिर रेनफॉल मैप के फोकस के लिए, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की फॉरेस्ट कहाँ कहाँ किस तरह से बटा हुआ उसके लिए, या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। ओके, क्योंकि मैप में हमें ये नहीं दिखाई देगा कि रिलायंस का कंपनी कहाँ है, ये नहीं दिखाएगा। तो ये सब चीज़ आपका थियोमेटिक मैप में आपका दिखाई देगा। तो यही 3 तरह के आपके मैप होते हैं। हम आगे चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप पे। ओके, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। फर्स्ट इज डिस्टेंस। मैप में डिस्टेंस को भी डिस्क्राइब किया जाता है ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पर भी। ओके, मान लीजिए कि हमको किसी कंट्री का लंबाई बताना है, लेंथ बताना है, तो कंट्री का लेंथ वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, मे बी 500,000 किलोमीटर में भी। ओके, तो इतना किलोमीटर हम मैप पे तो नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग को एक स्मॉल स्केल लेना पड़ता है, मे बी दैट इज 2 मीटर। 2 मीटर का कोई मैप ले लेते हैं और वो ही आपका 5000 किलोमीटर को 2 मीटर में ही हम लोग बना देते हैं। तो कहाँ 5000 किलोमीटर, कहाँ 2 मीटर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल, क्योंकि हमने किसी बड़े डिस्टेंस को बहुत ही छोटे में कर दिया, तो इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल। मगर इसी के अपोजिट साइड में अगर हम आते हैं किसी विलेज के मैप पे, तो चूँकि विलेज कंट्री से बहुत ही छोटा, अगर विलेज का लंबाई अगर बनाने के लिए हो मैप में, तो विलेज का लंबाई बहुत ही कम हो सकता है, मे बी 50 किलोमीटर। और उस केस में अगर हम 2 मीटर का यूज़ करें, ओके, यहाँ 500 किलोमीटर कर देते, ओके, यहाँ 500 किलोमीटर के लिए 2 मीटर का यूज़ हो रहा है, और यहाँ 5000 किलोमीटर के लिए 2 मीटर का यूज़ हो रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा डिस्टेंस को छोटे में किया, और यहाँ पर काफ़ी छोटे डिस्टेंस को ही बड़े में कर रहा है, तो इसलिए विलेज के केस में ये लार्ज स्केल मैप होता है, क्योंकि इसमें लंबाई ज़्यादा ले लिया गया है। तो जो लार्ज स्केल मैप है वो स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है। ओके, तो पहला है आपका डिस्टेंस, जो कि कवर हो गया है। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट होता है डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका होता है कंपोनेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन कितने होते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, 4 डायरेक्शन होते हैं। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे 10 डायरेक्शन होते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं, जो बीच में जो होते हैं, तो वो ही इसका नाम होता है। जैसे ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये आपका डिस्टेंस, ये आपका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। ये वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो ये हो गया वेस्ट साउथ। और ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो ये हो गया वेस्ट नॉर्थ। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ओके, इसको ईस्ट साउथ भी लिख सकते हैं, इसको साउथ वेस्ट भी लिख सकते हैं, इसको ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट भी लिख सकते हैं, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, बात वही रहेगा। ओके, तो इतने ही डायरेक्शंस होते हैं। तो मैप में हम लोग को सिर्फ एक ही एरो मैप के ऊपर में बना हुआ रहता है, जो कि इंडिकेट करता है आपका सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन को। मैप के ऊपर में ही ये बना हुआ रहता है, एक एरो बना हुआ रहेगा मैप के ऊपर में, जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और एक डायरेक्शन के पता चल जाने से हमें बाकी सारे डायरेक्शंस भी आसानी से पता चल जाते हैं। तो और इसी को ही डायरेक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका डायरेक्शंस कंप्लीट हो चुका है। मैप में आपका सिर्फ एक एरो से बाकी सारे डायरेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं तीसरे कंपोनेंट पर, जो कि है आपका सिंबल। मैप में माउंटेन्स, रिवर, रेलवे ट्रैक, एरोड्राम और फॉरेस्ट, ट्रीज, ग्रास, प्लेन लैंड, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे, टेम्पल, चर्च, मंदिर, मॉस्क्यू, इन सबको दिखाने के लिए सिंबल का यूज किया जाता है। ओके, और ये सिंबल आपका यूनिवर्सल सिंबल है, क्योंकि इसको ऑलरेडी इंटरनेशनली एग्रीमेंट से अप्रूव कर दिया गया है। ओके, तो इस कारण से इसको कन्वेंशनल सिंबल भी बोलते हैं इन सबको। एक सिंबल का एग्जांपल मैं आपको यहाँ देता हूँ। ये आपका सिंबल रेलवे ट्रैक का सिंबल है। ओके,
ओके, ये आपका रेलवे ट्रैक का सिंबल है। और प्लेन का सिंबल इस तरह का होता है, मैं बना नहीं सकता हूँ, छोड़िए, प्लेन का सिंबल मैं बना नहीं सकता हूँ। ये आपका रेलवे ट्रैक का सिंबल है। और अगर आप किसी भी कंट्री में जाइए, इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में जाइए, तो रेलवे ट्रैक का यही सिंबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड use, okay, because it has been already approved by international convention, okay, so that's also it is called conventional symbol also, okay। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंबल्स के भी बारे में बता दिया। यहाँ पर आपके 3 कंपोनेंट्स मैप के कंप्लीट हो चुके हैं। हम आगे आते हैं स्केच पे, ओके। स्केच इज ए रफ ड्राइंग, ओके। स्केच एक तरह का रफ ड्राइंग होता है, एक रफ ड्राइंग होता है किसी पार्टिकुलर प्लेस के लिए। विदाउट यूज ऑफ स्केल, बिना किसी स्केल का ये यूज होता है, इसलिए इसमें कितना डिस्टेंस पर है ये एग्जैक्ट तो नहीं रहता है। तो जो स्केच है वो एक रफ ड्राइंग होता है किसी जगह पे जाने के लिए, ओके। हम नेक्स्ट आते हैं प्लेन पर। तो मैप से हम लोग किसी कंट्री का मैप देख सकते हैं, ओके, कंट्री का देख सकते हैं, किसी स्टेट के बारे में भी जान सकते हैं, किसी विलेज के बारे में भी जान सकते हैं। मगर विलेज में किसी पार्टिकुलर होम के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे कि कोई पार्टिकुलर होम है किसी विलेज में और उसका लेंथ और ब्रेथ कितना है, ये हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो वो ज़रूरत पड़ता है प्लेन के लिए। प्लेन इज a drawing of a room having length and breadth, ओके। प्लेन किसी रूम का ड्राइंग होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ रहता है, ओके। तो यहाँ पर आपके NCERT का क्लास 6 का चैप्टर 4 मैप कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।